नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक चुप और 100 सुख। आपने इस कहानी का शीर्षक तो पढ़ा ही होगा, तो चलिए जानते हैं एक छोटी सी कहानी से कि यदि काम बोला जाए तो हम सुखी किस तरह हो सकते हैं। एक बार की बात है, एक दिन मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी कोई मछली कांट में नहीं फंसी, न ही कोई हलचल हुई, तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है, यहाँ कोई मछली ही न हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कटी के आसपास तो बहुत सी मछलियां थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब यह नज़ारा देखा तो उससे कहा, लगता है भैया, यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियाँ कटी में नहीं फंसती। मछलीमार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियां भी बड़े ध्यान से सुनती। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। भगवान ने हर इंसान को 2 आँख, 2 कान, नासिक, हर इंद्रिय 2-2 प्रदान की है, पर जीव एक ही दी है। इसका कारण ये रहा होगा कि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियों पैदा करने के लिए पर्याप्त होती है। संतों ने कितनी सही बात कही है कि जब मुंह खोलेंगे ही नहीं तो फंसेंगे कैसे। अगर इंद्रियों पर संयम रखना चाहते हैं तो इस जीव पर नियंत्रण कर ले, में बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित हो जाएगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतर लेनी चाहिए। कई बार व्यक्ति के अनुचित या व्याप्त बोलने से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है, उसका समाज में यश गिर जाता है। यदि हम वर्तमान में देखें तो ऐसी बहुत सी समस्याओं का कारण सिर्फ ज्यादा बोलने या अनुचित बोलना ही है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हमारे मीठी वाणी से बिगड़ते काम बन जाते हैं, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है, और जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना गंभीर और गहराई पूर्ण गुना से भरा होता है, उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती। विनम्रता पूर्वक व्यवहार हमारे चरित्र को ऊंच बनता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।